देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके अपने वुड बी क्लाइंट्स के पास जाते हैं, जो अभी तक क्लाइंट्स बना नहीं है, उनके पास जाते हैं, उनको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये इस प्रकार से आपकी इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेगा, हमारे जो फाउंडर हैं इस विजन के साथ इसको बनाया था। उनके हर एक क्वेरीज, हर एक रिक्वायरमेंट्स हम समझते हैं, उनकी हर एक डाउट्स को क्लियर करते हैं, उनको समझाते हैं। बस एक चीज नहीं बताते सर, प्राइस। और अंत में जाके जब हम प्राइस डिस्क्लोज करते हैं कि दिस इज ओनली 5 लाख रुपीज, वो कहता है दिस इज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा महंगा है, दिस इज आउट ऑफ आवर बजट, ये हमारे बजट से बाहर है, हम इसे नहीं खरीद सकते। ये जो ऑब्जेक्शन है ये आता क्यों है सर? कौन सी ऐसी गलती करने के चक्कर में ये ऑब्जेक्शन आपके पास रेज हुआ, ये आपको समझना चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्शन जो आता है, इसके बाद आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या ऐसा करो ताकि आप चुटकी में इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओ, क्या आपको जानना है? कैसा हो अगर मैं आपको बता दूं कुछ ऐसा जुगाड़ जिसके चक्कर में ये ऑब्जेक्शन आपके पास आइए ही ना, और अगर ऑब्जेक्शन गलती से आ भी गया, आप चुटकी में उसे सॉल्व भी कर सकते हो। कैसा होगा अगर मैं बता दूं आपको? बढ़िया होगा ना? तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, और ऐसा ही रोचक, इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल सेल्स ट्रेनिंग वीडियो इन हिंदी अगर आप पाना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, इंफॉर्मेटिव सेल्स ट्रेनिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए कष्ट करके बनाऊं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपने गलतियां क्या की हैं सर। देखिए, ये जो शॉक रिएक्शन होता है, प्राइस बहुत ज्यादा है, दिस इज टू एक्सपेंसिव, ये अचानक से वो जो कह पा रहा है ना, रीजन है आपने उनको प्राइस नहीं बताया। हाँ, मैं मानता हूं आपको शुरुआत में प्राइस बताना नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही बोल दोगे कि भाई ये 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, अगर उनके जेब में 5 लाख नहीं होगा, या फिर वो सोचेगा कि भाई प्रोडक्ट देखे नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट सुने नहीं, बस 5 लाख बोल दिए, तो वो भाग जाएगा, सुनेगा ही नहीं। तो इस कारण आपको प्राइस बोलने नहीं चाहिए, मानता हूं मैं। पर उनको एक प्राइस रेंज जरूर बताना चाहिए। क्यों? ताकि उनको भी दिमाग में एक फ्रेम हो जाए कि भाई यहां पे अगर कुछ खरीदने का है ना, तो 2 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर ही रेंज होते हैं। अब जब प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हो ना, तब भी आपका ये क्लोजिंग फैक्टर शुरू हो जाना चाहिए। पहले से ही क्लोज कर रहे हो बंदे को। कैसे? शुरुआत में ये बोल रहे हो, देखो ज्यादातर लोग हमारे जब शॉप में आते हैं ना, कोई एक फर्नीचर का दुकान है, हमारे शॉप में जब भी आते हैं ना, वो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। क्यों ना ले? हमारा जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होता है, जो डिजाइनिंग होता है, बहुत बढ़िया होता है। और हमारा, आप ही बताइए, बाहर किसी भी दुकान में आप जाइए ना, 8 लाख 10 लाख के नीचे कोई चीज शुरू ही नहीं होता। हमारे दुकान में 2 लाख से शुरू होता है और 10 लाख तक ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो 7 लाख 8 लाख का ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे क्वालिटी भी है, क्वांटिटी है, साथ ही साथ हम जो सर्विस डिलीवर करते हैं ना, वो भी गजब का चीज है। तो डेफिनेटली आप उसी रेंज में अगर जाओगे तो बढ़िया होगा। आपका कितना बजट है, आप क्या क्या चाहते हो, इसके बाद उनको पूछो क्या क्या चाहिए वो। और ये जो इन्फॉर्मेशन वाला फैक्टर होता है, जितना इन्फॉर्मेशन आपका पास होगा, आप उसी प्रकार से उनको आप हेल्प कर सकते हो डील को क्लोज करने के लिए। ये ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं जब आप ऑब्जेक्शन को पहले ही बता दिए कि भाई 2 लाख से लेकर 10 लाख का रेंज है, अब आपकी जितने रिक्वायरमेंट्स है जैसे करके होगा, पहले ही आपने ये क्लोज कर दिया। ये चीज आपने नहीं किए थे जो आपको करने चाहिए। अगली बार से करना सर। दूसरा चीज जो आप कर सकते हो, उनको ये रियलाइज करवा सकते हो कि आप मेरे पास आए कैसे। जब तक उन्हें ये रियलाइज नहीं होगा कि वो आपके पास आए हैं, तब तक वो अपनी बोलबाली लगाएगी कि भाई हम आए हैं तुम्हारे पास, हमको सर्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी, हमको आप राजा की तरह ट्रीट करो। उनको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आपने उनको रियलाइज करवाया कि भाई तुम मेरे पास आए हो हेल्प लेने के लिए, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास सर्विस है, हम तुमको दे सकते, पर देंगे कि नहीं वो अपन की मर्जी है। भाई तुम मेरे पास आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये झगड़ा करके नहीं बताने का है, उनको रियलाइज करवाना है। कैसे? प्रश्न पूछ पूछ के। सर आप इस दुकान में आइए आइए पधारिए सर, पर आप कहाँ से, मतलब कोई रेफरल वगैरह कुछ है क्या, मतलब आप कहीं से आए हो, है कुछ डिस्काउंट वगैरह आपके पास ऐसा कुछ? हाँ, मेरा पड़ोस वाले वो जो चाचा है ना, वो यहाँ पे वो फर्नीचर यहाँ से लेके गए थे, वो बोल रहे थे बहुत बढ़िया है। हाँ, अब तो कहीं और भी जा सकते थे, मतलब और कोई दुकान, हाँ किसी और दुकान पे हम खरीदते थे, पर वहाँ पे ना प्राइस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ना क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वो सर्विस ना अच्छे से नहीं देते। सारे चीज़ें, इन्फॉर्मेशन एक के बाद वो बताना शुरू करेगा ना, वो आपको क्लोज करने में डील को सहायता करेगा सर। वो उनको रियलाइज होनी चाहिए वो आपके पास आया कैसे। मेरा एग्जांपल देके समझाता हूं। मेरा एक कोर्स है सेल्स सिद्धि। अगर आप सेल्स को सीखना चाहते हो इन डेप्थ, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 ऐसे करके, मैंने वहां पे 108 के आसपास, 108 या 110 ऐसा कुछ वीडियो है, उन ट्रेनिंग्स को मैंने डिजाइन किया है इस फॉर्म में, ताकि आप पूरे सेल्स को समझ सको। कोई भी नौसिखिया है, कोई भी सेल्स के अंदर नए नए आए हैं, उनको सब कुछ पता चलेगा। पर ये जो सेल्स के बारे में, सेल्स सिद्धि के कोर्स के बारे में है, वो जानकारी कैसे पा रहा है भाई? मेरे YouTube चैनल के थ्रू, और कोई सोर्स नहीं, बस YouTube चैनल के थ्रू आता है, देखता है कोर्सेज, मेरा वीडियोस देखता है, जो मेरे को जानता है उन्हीं के लिए ये कोर्स अवेलेबल है।
बाकी सबके लिए नहीं है, मेरे परिवार वाले तक नहीं यार जानते कि मेरा कोर्सेज क्या क्या है। फंडा ये है। तो अगर आप मेरे को जानते हुए, मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानते हो, उसके वैल्यू को जानते हो, मेरे पास आए हो, तो आप मेरे साथ नेगोशिएट नहीं करोगे पैसे को लेकर, क्योंकि आपको पता है वैल्यू क्या मिलने वाला। आपको पता है आप यहां पे आए हो क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि आपको विश्वास है यहां पे वैल्यू मिलेगा, एंड दैट्स द रीजन। वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। उनको ये रियलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो करवाना आपको जरूरी है, जबरदस्ती नहीं। बस पूछ लो वहां क्यों नहीं, यहां क्यों। यहां जो आए हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज सीखे, कहां कहां क्या क्या मिला, पूछो उनको, क्वेश्चंस करो। वो उत्तर आपको क्लोज करने में डील को सहायता करेगा सर। तीसरा चीज जो आप कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई योर प्रोस्पेक्ट्स। देखिए, अगर लग्जरी प्रोडक्ट है, अगर हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि 5 लाख 10 लाख, ऐसा अगर आपको लगता है ये हाई टिकट्स हैं, तो वहां पे आप हर किसी व्यक्ति को अपना प्रोस्पेक्ट नहीं बनाओगे। ये जेन्युइन सा फैक्ट है, क्योंकि जो व्यक्ति 5,000 10,000 में काम को निपटा देता है, वो आपकी 5 लाख वाली प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं आएंगे। तो ये जो 5,000 वाले क्लाइंट्स है, वो आपके पास ना आए, इस कारण आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा फिल्टरिंग प्रोसेस, जिसके चलते वो सारे लोग पहले ही आपसे दूर भाग जाए। देखो, मेरा जो कोर्सेज है, मैं पहले से ही बता देता हूं, उसकी प्राइस है 1,80,000। उसको डिस्काउंट देके मैं 90,000 करके रखता हूं, और अभी प्री लॉन्च ऑफर के तहत 67% ऑफ देके शुरुआती 30 व्यक्तियों के लिए 30,000 रुपीज में वो कोर्सेज मिल रहा है, सिर्फ पहले 30 व्यक्तियों के लिए। तो ये जो चीज है, ये जो प्राइस रेंज है, और धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ा है, उसकी क्वालिटी ये देखो, और उसके साथ साथ उसकी प्राइस देखो। अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारी स्टैंडर्ड्स है, तो आओ मेरे पास, खरीदो इसको, तुम्हारे जीवन सार्थक हो जाएंगे। तुमको पता चल जाएगा सेल्स के अंदर क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी है, सब कुछ वहां पे डिटेली बयां किया है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा सेल्स विधि का। तो वो जो चीज है, आपको सामने वाले व्यक्ति को रिजेक्ट करना आना चाहिए। लग्जरी प्रोडक्ट जब भी आप कहीं पे खरीदने जाओ ना, तो वहां पे एक फंडा होता है ऐसा कि आपको पहली दफा में 5 लाख वाली प्रोडक्ट्स नहीं दिया जाता है। आपको बोला जाता है पहले आप ये काम करो, 1 लाख का ये प्रोडक्ट लो, इसको आप इस्तेमाल करो, 6 महीने बाद आप आना, इसके बाद आप ये 5 लाख वाली प्रोडक्ट ले सकते हो, इसके बाद आपको 10 लाख वाली आप खरीद सकते हो। अब डायरेक्टली 10 लाख नहीं खरीद सकते। ऐसे कई लग्जरी ब्रांड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये फीड करते हैं कि भाई तुम लायक नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो। तुम अभी 5 लाख वाली प्रोडक्ट लोगे, 2 दिन बाद आके तुम लफड़ा करोगे कि भाई 5 लाख वाली प्रोडक्ट हम लेके गए, हमको मजा नहीं। मजा नहीं आएगा। मजा लाने के लिए तुमको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा प्रतीक्षा करना है, थोड़ा इसको समझना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा उसके लिए तुम मेहनत करो, थोड़ा कोशिश करो, उसके बाद तो संतुष्टि आएगा ना। और संतुष्टि दिलाने के लिए ये प्रोसेस है सर। तो जैसे किसी जॉब इंटरव्यू में वो एक रिजेक्शन प्रोसेस होता है। अगर 10 व्यक्ति आ गया है, बस एक ही रिक्वायरमेंट होता है, 10 व्यक्ति 50 व्यक्ति आ गया है, तो वहां पे क्या किया जाता है, इट्स नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस। बाकी सारे लोगों को, जो 10 व्यक्ति आए सबको हटाओ। अगर 100 व्यक्ति आए हैं, 99 लोगों को हटाना पड़ेगा, वो हटाओ, फिर एक व्यक्ति आता है, वो उस जॉब को होल्ड करता है। तो उसी प्रकार आपकी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होता है, मान लेते कोई 1 करोड़ का कोई पेंटिंग है, उसको बेचने के लिए मुझे 1000 क्लाइंट नहीं चाहिए, 1000 क्लाइंट आएगा सभी 10 रुपए करके देगा, ऐसा करके सीन नहीं है। एक ही क्लाइंट्स काफी है। वो एक क्लाइंट्स लाने के लिए शायद मुझे 1 साल 2 साल इंतजार करना पड़े, अलग अलग फनल्स को इस्तेमाल करना पड़े, अलग अलग प्रकार के एड मार्केटिंग कैंपेन चलाना पड़े, पर आई विल वेट अंटिल एक व्यक्ति आए, मेरे को 1 करोड़ दे, उस प्राइस को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके जाए। तो ये जो फंडा है, आपको प्रतीक्षा भी करना है, आपको उन लोगों को रिजेक्ट भी करना है पोलाइटली, और साथ ही साथ उनको ये समझा देना है भाई पेशेंस रखो, पैसा लाओ, सही से इस्तेमाल करो, उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, नो रिफंड पॉलिसीज हैं, ये और ये एक एसेट की तरह इसको बनाओ। जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, वो एक एसेट होनी चाहिए। देखने वाले व्यक्ति को सामने लगना चाहिए ये प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं, इट्स ए इन्वेस्टमेंट, ये हमको रियली वैल्यू देने वाला है, ये इस प्राइस रेंज के अंदर इतना बढ़िया लाजवाब चीज इससे पहले मैंने देखा नहीं है, ये फील भी उनको देना जरूरी है। ऐसा करिए, डेफिनेटली आपकी ये ऑब्जेक्शंस आएगी नहीं सर। अब चौथी चीज जो आपको करना है, यू हैव टू फील प्राउड अबाउट इट दैट यू आर सेलिंग हाई टिकट। जो लोग बोलते हैं ना इट्स टू एक्सपेंसिव, भाई कुछ लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं। वो लोगों को लगता है भाई क्यों मैं इतना ज्यादा प्राइस रेंज का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, लोगों को खरीद ही नहीं पा रहे, लोगों को दिक्कत हो रहा है भाई खरीदने में, हम इसकी प्राइस थोड़ा कम कर देते। ये जो मेंटालिटी है ना, ये आपको डुबो देगा सर। आपको ये अंदर से महसूस करना है कि दिस इज द क्वालिटी प्रोडक्ट जिसके लिए ये प्राइस जो रखा है ना, ये भी कम है। जैसे आपने देखे होंगे सोने का जो दाम है ना, उसको बढ़ाया जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है वो सोना, समय के साथ साथ वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी भी कम नहीं होता। उसी प्रकार जो वैल्यूएबल चीज है ना, वो बढ़ता जाएगा। अब देखो, आपने अगर सोना पहना हुआ है तो आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है, आपका जो प्राउड फीलनेस होता है कि भाई मैंने सोना पहना हुआ है, और दूसरी तरफ आप इमिटेशंस पहने हुए हो, मजा आएगा सर।
तो सोना को महत्व देना सीखो। उसी प्रकार ये जो प्रोडक्ट, ये जो सर्विस है, जो हाई वैल्यू में आप बेच रहे हो, हाई प्राइस में बेच रहे हो, उसको सोने जैसा महत्व देना सीखो। जब आप ये करोगे, जो रिस्पेक्ट आप दिखाओगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, सामने वाला व्यक्ति को भी ये दिख जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में कोई बात नहीं होगा, इसके प्राइस रेंज के ऊपर कोई बात नहीं होगा। आप ले सको तो लो, वरना मत लो। ये पहला फंडा अपने दिमाग में मतलब गांठ बांध लो। ये जो प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस अगर 5 लाख हमने कही है, 5 लाख के ऊपर बेचे जाएंगे, 5 लाख से नीचे कभी नहीं बेचे जाएंगे। ये जो कन्विक्शन है प्रोडक्ट में, जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो ना, तब भी आपके आंखों में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा, ये 5 लाख की तो बहुत कम प्राइस है भाई। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 10 लाख भी अगर ले आ जाता, ये भी कम होगा। ये जो माइंडसेट है अंदर, ये आपको खुद को बनाना पड़ेगा, खुद ही के अंदर। देखो, सोने का मूल्य जो है वो पहनने वाला फील कर सकता है। उसी प्रकार जो आपका प्रोडक्ट है, वो सामने वाला व्यक्ति जब भी उसको खरीदे, तब उनको ये फील होनी चाहिए, दिस इज रियली वैल्यूएबल। ये फील जब आप पे पास नहीं होगा, आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो आपके पास वो होनी चाहिए, आपके पास वो फीलिंग होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट रियली वैल्यूएबल है, तभी जाके उसको आप एक्सचेंज कर पाओगे। इससे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, इससे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी दोगे, अपना एंथुसियाज्म जो है, अपना जो विश्वास है, अपना जो कन्विक्शन है, वही तो शेयर करो, कि वही तो बेचोगे। प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले आप आते हो, आपके एंथुसियाज्म आता है, आपका सोच विचार आता है, तो वो बेचो। और उसके लिए आपके पास वो होनी जरूरी है। इसको एक्वायर करो, एंड डेफिनेटली आपको देखकर सामने वाले व्यक्ति के मन में ये ऑब्जेक्शंस आएगा ही नहीं सर। अब 5वीं चीज जो आपको करना है, यू हैव टू स्लो इट डाउन। जब भी आपके सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको कह रहा है दिस इज टू एक्सपेंसिव, हम इसे खरीद नहीं सकते, तो लोग क्या करता है, जो एमेच्योर सेल्स पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो जल्दबाजी करता है, वो हकलाता है, वो कोशिश करता है सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने की, तो सामने वाला व्यक्ति मान जाए। आपका 5 लाख का बजट है ना, 5 लाख नहीं है आपका बजट, 2 लाख बजट है आपका, ठीक है, आपका बजट क्या है, आप क्या चाहते हो, आप बताइए ना, आप रुकिए, आप जरिए, अब जाइए नहीं। ये जो है ना, ये आपकी जो ऑफर है ना, उसकी प्राइस को बहुत गुना हटा देता है, घटा देता है। सर मत करिए, ये गलती मत करिए। कोई व्यक्ति इतना देर तक प्रेजेंटेशन दिया, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना देर तक समय नष्ट कर रहे थे, फिर तुम्हारा बजट नहीं है 5 लाख का, पहले बताना चाहिए था ना। गलती से भी आप जोर से चिल्ला दिए, वो प्रोस्पेक्ट भाग जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए, बहुत ज्यादा रोने लग गए, इतना देर तक इसने हमारा टाइम नष्ट किया, क्या ही बोले हम इनको, मतलब लग रहा है क्या करूं मैं। ये जो इमोशनल चीजें आपके ऊपर जब हावी हो रहा है ना, आप क्लोज नहीं कर पाओगे आप। एंड दैट्स द रीजन, स्लो इट डाउन। आपको पता है, आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद आपका ये जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, कोई ना कोई आके खरीदेगा। आप एकमात्र क्लोजर्स यहां पे बैठे नहीं हो, और भी बहुत सारे व्यक्ति है, वो आके क्लोज कर ही देगा। कोई बात नहीं अगर तुम इसको क्लोज ना कर पाओ तो। ये जो पेशेंस है अपने अंदर बनाए रखो, बनाना जरूरी है। हाँ, अब इसके बाद आपको इसको स्लो प्रोसेस में, वो अगर बोल रहा है ना, मैंने नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं चल रहा हूं, फिर वो ऐसे जब बोल रहा है ना, ठीक है जी, आपकी मर्जी, पर आपका जैसे बजट है ना 2 लाख रुपए, तो इस 2 लाख के अंदर मैं आपको कुछ और भी दिखा सकता हूं जो कुछ शायद इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये तो 5 लाख का है। तो बोला नहीं 2 लाख का हमने देखा है, वो 2 लाख हमको पसंद नहीं आया, ये 5 लाख की हमको पसंद आया है। हाँ तो भाई बात ऐसी है, बार बार ये बोल रहा है 5 लाख ये 2 लाख, 5 लाख ये 2 लाख, तो वो जो बार बार सुन रहा है ना 5 लाख 2 लाख, उसके दिमाग में ये जाएगा, ये 5 लाख वाली है, वो 2 लाख वाली है। ये 5 लाख वाली है क्योंकि इसमें क्वालिटी है, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, और इसी कारण ये 5 लाख के हैं। अब अगर आपको यही चाहिए तो 5 लाख के मिलेंगे, बाकी अगर आपको 2 लाख का बजट है तो वो आपके लिए परफेक्टली फिट होगा। और आप बताओ तो मैं सामने और भी 2-3 दुकान दिखा दूं जहां पे आपको 1 लाख में भी मिल जाएगा। एकदम सिंपली इस प्रोसेस को स्लो करते हैं, प्रैक्टिकली उनको प्रश्न पूछते हैं, एकदम इमोशनली हावी होकर नहीं, उनको ये समझाने के लिए नहीं कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीदो इतना देर तक समय, नहीं, इसलिए नहीं। अगर आपकी बजट ये है, आपकी ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके सॉल्व हो सकता है, तो ये अगर चाहिए तो ले जाइए, ये 5 लाख का ही मिलेगा। बाकी वरना अगर कुछ और चाहिए तो बताइए, हम हेल्प कर देंगे आपको। एकदम काम कूल सिंपल रखना है प्रोसेस को, इसको करिए, वो ऑब्जेक्शन और ज्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा, ये ऑब्जेक्शन खुद में खुद हैंडल होना शुरू कर देगा सर। 6ठी चीज जो आप कर सकते हो, डिग एंड डिग। देखिए, एक एमेच्योर सेल्स पर्सन बेचने की कोशिश करता है, हमारे ये प्रोडक्ट है, इस प्रकार की वैल्यू है, ऐसे इसको बनाया गया है, ये आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, ये सब कुछ बताता रहता है, अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ज्ञान है, सब कुछ देना चाहता है ये एमेच्योर सेल्स पर्सन। पर एक प्रो सेल्स पर्सन आपके बारे में जानना चाहता है, आप कौन हो, आप कहां से हो, आप क्यों हो, आपका दोस्त कौन है, आपके पत्नी कैसे हैं, वो क्यों है, सब कुछ जो कुछ भी आपके दिल के करीब है, उस सब कुछ मुझे जानना है। आप ये प्रोडक्ट क्यों पसंद करना चाहते हो, आप यहां पे क्यों आए हो, ये जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया ये क्यों पसंद आया, ये जो डिजाइनिंग आप देख पाए हो, ये डिजाइनिंग में ऐसा क्या खास बात है। प्रश्न पूछना, इतना ज्यादा प्रश्न पूछना कि सामने वाला व्यक्ति आपको वो अंदर की बात भी बता दे जो उनको बताने नहीं चाहिए थे। एक जो कस्टमर आता है उनको उतना ज्यादा नहीं पता होता है कि सब कुछ बताना नहीं है, सब कुछ बताना है, क्या बताना नहीं है, नहीं
थोड़ा हंसकर, थोड़ा घुल मिलकर जब आप बात करते हो, सामने वाला व्यक्ति दिल खोल के बात करता है। मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा बारी यहाँ चलता है, वहाँ ये करता है, ये वो सब कुछ बता देता है सर। जैसे उसने सब कुछ बताया भाई, उन्हीं सारे बातों को लेकर आप उनको क्लोज करोगे सर। ये जो चीज़ है, ऑब्जेक्शन तभी ना आएगा जब आप उनके बारे में ना जानकर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस उनके ऊपर देना चाहोगे। ऑब्जेक्शन तब आएगा ही नहीं जब आप उनके बारे में जानते होंगे, जब बॉन्डिंग इतना अच्छा बन गया, जब उनके बारे में आपने इतना कुछ जान लिया, जब आप वो जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं इट्स टू मच। इससे पहले आपने कब ऐसा डिसीजन लिया था? तब आपको लगा था ये टू मच है? और अगर लगा था उसके बाद क्या आपने रिग्रेट किया इस बात को, या फिर आपने उसके बाद एंजॉय किया कि भाई वो सच में वो सही था, वो ये था, ये तो आपने क्या रियलाइजेशन किया? एक्सपेंसिव किस एंगल से आपको लग रहा है? क्या है प्रश्न? इससे पहले इतना पूछे हो, इतना बॉन्ड बन गया है कि प्रश्न और ज्यादा ऑब्जेक्शन की तरह उनको नहीं लगेंगे। उनको लगेगा कि भाई जेन्युइनली पूछ रहा है बंदा, सच में जानना चाह रहा है कि एक्चुअली क्यों लग रहा है मुझे ये एक्सपेंसिव, और वो बताएगा। जैसे जैसे वो बताता जाएगा, खुद ही उनके ऑब्जेक्शन को खुद ही हैंडल करना शुरू कर देगा वो। ये करिए, डीप 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 जाइए, अंदर जाइए, डीप करिए, खनन करिए, उनके उत्तर वही बताएगा। इसको करिए, आपके ऑब्जेक्शन देखोगे आप खुद में खुद गायब होना शुरू कर देगा सर। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सातवीं चीज जो आप कर सकते हो, आपका वो प्रोस्पेक्ट जो आपको कह रहा है कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा महंगा है, उनको आप इरेजिस्टिबल ऑफर क्रिएट करके दे सकते हो, उनको एक आइडिया दे सकते हो, उनको एक सजेशन दे सकते हो जिसके चलते वो उस ऑफर को रेजिस्ट ही ना कर पाए कि सर मुझे ये लेना नहीं है, ये वो बोल ही ना पाए सर कैसे करना है ये। देखिए, कोई एक क्लाइंट आपके पास आया है जो फर्नीचर्स लेने चाहते हैं, वुडन फर्नीचर्स, वो वेल डिजाइन लग्जरियस फर्नीचर्स वो लेना चाहता है। उनके पास 5 लाख का बजट है और 5 लाख के अंदर वो 3 चीज चाहता है। एक है अलमीरा, लग्जरियस साल काट का एक अलमीरा उनको चाहिए, साथ में मिरर लगा हुआ। दूसरा जो चीज उनको चाहिए कि एक अच्छा बेड चाहिए, और तीसरा एक सोफा चाहिए। ये 3 चीज उनको 5 लाख के अंदर चाहिए, ऐसा उनका बजट है। अब यहाँ पे आपकी ऑफर क्या होनी चाहिए? देखिए, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बेहतरीन क्वालिटी का बना होना चाहिए। वो आप 3 लाख में बनाए हुए 3 प्रोडक्ट आप 3 लाख में दे सकते हो। 2 लाख का आपका प्रॉफिट है ऑलरेडी, पर उसको भी आपको बढ़ाना है, आपको उसको भी 5.5 लाख करना चाहते हो, ठीक है? तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप ये बोल दो कि सर एक काम करते हैं, आप ये जो देख रहे हो ना, इस साल काट का बना हुआ अलमीरा है, लग्जरियस, एकदम वेल फिनिश्ड, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ये मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? अब सोफा चाहते हो, बेड चाहते हो, मैं आपको सोफा कम बेड दे रहा हूं जो 3.5 लाख का आ जाता है। ये 3.5 का और ये 1.5 का, अर्थात आ जाता है पूरा 5 लाख का आपका हो गया। अलमीरा, सोफा कम बेड दोनों, मतलब सोफा भी हो गया, बेड भी होगा। इसके साथ साथ अगर आप ये 5.5 लाख का डील करते हो, अगर आप थोड़ा सा 50,000 रुपए और दे देते हो, एक डाइनिंग टेबल आपको मिल जाएगा जहां पे आपको 4 चेयर्स और मिल जाएंगे, ठीक है? एकदम पूरा साल काट का वो भी है। और साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज देता हूं सर, 1 साल के अंदर अगर कोई भी एक भी वुडन चीजों में कोई भी पोका लग गया, कोई भी गलती हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिसके चलते वो खराब हो गया खुद से ही, तो मैं आपको रिप्लेस करके दूंगा, क्योंकि सर ये साल काट का है, खराब नहीं हो सकता सर, ये मेरा गारंटी है आपको। और साथ ही साथ 1 साल के अंदर अगर कलर आप करवाना चाहो, दोबारा एक बार लेके आना, मेरे पास लेके आना पड़ेगा आपको, मैं कलर करके दे दूंगा और एक बार फिनिशिंग देके दूंगा सर। ये जो ऑफर है ये आज के लिए सीमित है। अभी आप 5.5 लाख निकालिए और डेफिनेटली ये सारी चीजें आप लेके जाइए। लग्जरियस प्रोडक्ट है, ग्रेट क्वालिटी का है, वो सारी चीजें आप पहले ब्रांडिंग करके दिखा दिए। ये जो ऑफर उनको दिया गया ना कि एक्स्ट्रा आप ये चीज मिल रहा है, यहां पे आपको ऐसे ही 5 लाख के अंदर वो मिल रहा था, साथ ही साथ ये भी मिल जाएगा, तो बढ़िया होगा ना। तो अगर उनको वो नहीं चाहिए तो कुछ और बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो डाइनिंग टेबल नहीं, वो मुझे ये दे दो, तो ऐसे करके वो कर लेगा बातें। तो देखो, ऑफर ऐसा बनाओ, कुछ सजेशन ऐसा दो, कुछ ऐसा एडवाइस दो, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दो, कुछ ऐसा आइडिया दो जिसके चलते वो ऑफर को रेजिस्ट ही ना कर पाए। एक्सपेंसिव लग रहा था ना अभी तक क्योंकि उनका फोकस पैसों में था, अब देखो उनको मिल क्या रहा है उस प्राइस रेंज के अंदर, उस बजट के अंदर, वो लग्जरियस क्वालिटी के अंदर। क्या क्या उनको एक्स्ट्रा दे सकते हो आप, क्या आइडिया आप शेयर कर सकते हो, उनको कैसे सहायता कर सकते हो। जब वो ये सारे बातें कहोगे ना, वो बोलेगा सर मैं खरीद लेता हूं सर, कोई बात नहीं, वो खरीद लेगा, जिनको खरीदने का है वो खरीदेगा सर। ये चीज करिए एंड डेफिनेटली आपको ये जो एक्सपेंसिव है चीजें, ऐसा जो ऑब्जेक्शन है ये हैंडल होता हो दिख जाएगा सर। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज आपने सीखे, कमेंट में जरूर बताना। बाकी आगे ऐसे भी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।